दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये हम लोगों की एक वन शॉट वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर हम लोग हमारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की थ्योरेटिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। एंड सबसे पहले एक चीज की तसल्ली यहां पर कर लेते हैं कि ये वाला चैप्टर हम लोगों का हायर परचेज सिस्टम वाले चैप्टर से काफी ज्यादा सिमिलर है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेट करने के लिए मिलेगी। अगर वो चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा है तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत सिंपलेस्ट एंड बहुत इजीएस्ट चैप्टर रहने वाला है। अगर स्टिल अभी तक आप लोगों ने हायर परचेज सिस्टम कंप्लीट नहीं किया है, उस चैप्टर को कवर नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग इजीली वहां पर लिंक को टैप करके हायर परचेज सिस्टम को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड इन केस अगर अभी तक वो चैप्टर नहीं किया तो डोंट वरी, ये चैप्टर आप लोग करोगे बिना उस चैप्टर को किए हुए भी आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले समझेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या इसका मीनिंग है। इंस्टॉलमेंट से समझ आ रहा है कि यहां पर भी हम लोगों को पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में करना है। यही चीज हम लोग हायर परचेज सिस्टम में करते थे, लेकिन कुछ चीजें यहां पर अलग रहने वाली है। अंडर दिस सिस्टम जो प्रॉपर्टी होती है या फिर जो ओनरशिप होती है मेरे एसेट की, वो हम लोग साथ के साथ ही ट्रांसफर कर देते हैं, जो हायर परचेज सिस्टम के अंदर नहीं होता था। वहां पर हम लोग बात करते थे कि हम लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है जहां पर हम अपनी किसी एसेट को ईएमआई पर लेकर के आते हैं। अगर हम कभी भी कोई भी एसेट को ईएमआई पर लेकर आए हैं तो वहां मैंने आपको कहा था कि आप लोग ये समझेंगे कि हायर परचेज सिस्टम को आप लोगों ने रियल लाइफ के अंदर पहले से ही इंप्लीमेंट कर रखा है। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता था, हायर परचेज सिस्टम क्या कहता है कि आप लोग आज एग्रीमेंट साइन करो, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, लेकिन हम ओनरशिप नहीं देंगे। ओनरशिप कब देंगे, जब आप लास्ट पेमेंट कर देंगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या कहते हैं, आप आपकी एसेट भी ले जाओ, साथ में आप आपकी ओनरशिप भी ले जाओ। इस चैप्टर को आप पर इतना भरोसा है कि आप अगर एसेट भी ले गए और ओनरशिप भी ले गए फिर भी आप पेमेंट देते जाएंगे। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में ही देने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर चेंज क्या है, ओनरशिप ही आपको हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर देते हैं जैसे ही आप लोग एग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं। यहां पर ये चीज लिखी है, इस सिस्टम के अंदर जो प्रॉपर्टी या फिर जो ओनरशिप होती है हमारे गुड्स की, वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी जाती है बायर को विद द पोजेशन, यानी कि गुड्स के साथ साथ आपको उसकी ओनरशिप भी मिल जाती है। एंड अगर यहां पर बायर डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट में, बायर कोई भी पेमेंट देने में असमर्थ है, तो वहां पर क्या करता है, जो भी आप लोगों की इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है वहां पर सेलर आप लोगों का गुड्स उठा करके नहीं ले जा सकता। अगर आप लोगों ने हायर परचेज सिस्टम पढ़ा है तो वहां पर हम क्या कहते थे, कहीं पर भी अगर हायर परचेजर पेमेंट नहीं दे रहा तो हायर वेंडर क्या करता था, हायर परचेजर के पास से गुड्स को उठा करके अपने पास ले जाता था, यानी कि गुड्स को रीपोजेस कर लेता था। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। बायर पेमेंट दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, सेलर के पास ये अथॉरिटी नहीं है, सेलर के पास ये परमिशन नहीं है कि वो जाकर के अपने गुड्स को वापस उठा करके ले आए, क्योंकि अब उस गुड्स का ओनर कौन है, वो बायर ही है। एंड इसके बाद इसकी ओनली रेमेडी क्या है, अब ऐसे तो यहां पर बहुत सारे फ्रॉड्स होने लग जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इन केस जो लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंड वहां पर बायर कहीं पर भी डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट के अंदर, तो वहां पर आप लोग लीगल प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप लोग केस को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर जो भी ओनरशिप है हमारे गुड्स की, वो हम लोग बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हैं, दो ही हैज टू मेक पेमेंट इन मेनी इयर्स इफ बायर इज अनेबल टू मेक पेमेंट। वो ही चीज यहां पर लिखी गई है। अब क्योंकि यहां पर इंस्टॉलमेंट्स में मेरी पेमेंट जा रही है, तो कभी भी किसी भी इंस्टॉलमेंट के अंदर वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वेंडर आकर के एसेट को उठा करके ले जाए, सेलर आके एसेट को उठा करके ले जाए, एसेट हमेशा बायर के पास ही रहेगी। क्लियर है चीज, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। हायर परचेज सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी से रिलेट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है। हायर परचेज सिस्टम कहता था ओनरशिप तब ट्रांसफर करेंगे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी, लेकिन
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या कहते हैं, आज ही आप एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं तो आज ही ओनरशिप आपकी। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये हम लोगों का सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जैसे ही एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं वो आप लोगों का सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेकंड फीचर है यहाँ पर पेमेंट्स जो होती है हमारी इंस्टॉलमेंट्स में होती है, लमसम पेमेंट नहीं होती, सभी पेमेंट्स एक साथ नहीं होती, इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग यहाँ पर पेमेंट कर रहे होते हैं। थर्ड फीचर है यहाँ पर ओनरशिप कब ट्रांसफर की जाती है, इमीडिएटली, जैसे ही आपने एग्रीमेंट साइन किया वैसे ही आप लोगों की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। एंड अगर आप लोग पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट कर रहे हैं तो डोंट वरी, यहाँ पर सेलर जो है आपका गुड्स रीपोजेस नहीं कर सकता, गुड्स वापस उठा करके नहीं ला सकता। हाँ, वो आप लोगों के अगेंस्ट स्यू जरूर कर सकता है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ गुड्स की बात हो रही है, डिस्पोजल यानी कि सेल ऑफ गुड्स की बात हो रही है। तो अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बायर के पास ये राइट है कि वो अपना गुड्स जिसको चाहे उसको बेच सकता है। क्यों बायर बेच सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर ओनर है। वहीं अगर मैं हायर परचेज सिस्टम की बात करूं तो वहां पर बायर वेंडर की परमिशन के बिना गुड्स को सेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं सेल कर सकता, क्योंकि बायर वहां पर ओनर नहीं बनता है जब तक वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता है। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं। इसी के साथ हम लोगों ने हर एक कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझा। उसके बाद माइंड के अंदर कंफ्यूजन आ रही होगी, ये डिफरेंसेस तो ठीक है, लेकिन और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं मेरे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर। डिफरेंस को यहाँ पर ध्यान समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप की। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर ओनरशिप हम लोग इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करते। कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जब मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाती है। वहीं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग ओनरशिप को इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हैं जैसे ही एग्रीमेंट के अंदर एंट्री होती है। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हमारा जो हायर परचेज सिस्टम है ये हमारा अग्रीमेंट ऑफ हायरिंग ऑफ गुड्स है, एंड जो मेरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है ये मेरा अग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है। थर्ड डिफरेंस की बात करें रिटर्न ऑफ गुड्स की, तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, बायर जब चाहे सेलर को उसका गुड्स वापस कर सकता है, हायर परचेजर जब चाहे हायर वेंडर को गुड्स वापस कर सकता है। कैसे वापस कर सकता है, अपनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट वो बंद कर देगा, जब उसका मन चाहे वो अपनी इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर देगा एंड हायर वेंडर के गुड्स को उसके पास वापस भेज देगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर ये चीज अवेलेबल नहीं है, ये चीज नहीं आती। यहां पर ओनर बायर बन चुका है तो वो यहां पर गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता, ही हैज द लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। यहां पर फॉरफीचर की बात हो रही है, तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे की गई है हायर परचेज सिस्टम के अंदर, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इज फॉरफिटेड एंड ट्रीटेड एज हायर चार्जेस। फॉरफिटेड यानी कि यहां पर जब्त कर लिए जाते हैं जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स आप लोगों ने पे कर रखी है। जितनी इंस्टॉलमेंट्स पे की है वो पैसा अपने पास रख लेगा हायर वेंडर एंड कहेगा ये आप लोगों के हायर चार्जेस कट गए हैं, अब पैसा भी मेरा एंड एसेट भी मेरी। एंड वहीं अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें, जो टोटल अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की कैन नॉट बी फॉरफिटेड, वो उसको जब्त नहीं कर सकता, कर भी लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनरशिप तो हमारे बायर के पास पहुंच चुकी है। राइट्स ऑफ परचेजर, यहां पर परचेजर के क्या क्या राइट्स है, हायर परचेज सिस्टम के अंदर हायर परचेजर के पास कोई भी राइट्स नहीं है, ना वो ट्रांसफर कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना कोई प्लेज कर सकता है एसेट के रिगार्डिंग विदाउट द परमिशन ऑफ हायर वेंडर। वहीं अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर हमारा ओनर जो होता है वो बायर ही होता है, तो जो उसकी मर्जी है वो उस एसेट के साथ कर सकता है, चाहे उसे सेल करना हो, चाहे प्लेज करना हो या फिर ट्रांसफर करना हो। रिस्क की बात करते हैं, हायर परचेज सिस्टम के अंदर सारा का सारा रिस्क हायर वेंडर का होता है, रिस्क हमेशा उसी का होता है जिसकी ओनरशिप होती है। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर ओनरशिप वेंडर के पास है तो रिस्क भी वेंडर का। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर ओनरशिप मेरे बायर के पास है तो सारा रिस्क भी बायर का ही रहने वाला है। नेक्स्ट है रिपेयर। अब एसेट जिसके भी पास है उसी के सभी खर्चे होते हैं, तो अगर हायर परचेज सिस्टम के अंदर ओनरशिप मेरे वेंडर की है तो उस पे रिपेयर्स भी कौन कराएगा, वेंडर। वहीं अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यहां पर रिपेयर्स कौन कराएगा, बायर, क्योंकि ओनरशिप हमारे बायर के पास है। स्टेटस ऑफ परचेजर, यहां पर हायर परचेजर इज ट्रीटेड एज हायरर। हायर परचेज सिस्टम के अंदर हायर परचेजर को हम लोग हायरर बोलते हैं एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग परचेजर को बोलते हैं बायर।
उसके बाद राइट्स ऑफ रिटर्न की बात करें तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर हायर परचेजर के पास राइट्स होते हैं कि वो अपने गुड्स को रिटर्न कर पाए, वेयर एज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर गुड्स को रिटर्न करने का कोई भी राइट नहीं होता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एग्जाम्स के अंदर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी होते हैं, तो डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना अपने एग्जाम से पहले। आई होप चीजें क्लियर है, चैप्टर इजी लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड डिफरेंस समझने में आ रहा है कि हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। क्वेश्चन करेंगे, चीजें समझेंगे और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी था ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब द मेन थिंग इज हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जब तक इसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी, लेजर अकाउंट्स नहीं आएंगे, तब तक तो मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर जर्नल एंट्रीज हम लोग दोनों ही बुक्स के अंदर सीखने वाले हैं, चाहे वो बायर की बुक हो चाहे वो सेलर की बुक हो। अब जब मैं आपको बायर की जर्नल एंट्री करनी सिखाऊंगी तो आपको खुद को क्या एज्यूम करना है कि हम लोग बायर हैं। जब मैं सेलर की जर्नल एंट्री करनी सिखाऊंगी तो वहां पर आप लोगों को कंसीडर करना है कि हम लोग यहाँ पर सेलर हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री को समझना। तो पहली जर्नल एंट्री यानी कि यहाँ पर अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है कि मैं बायर हूं और मैंने एक एसेट को परचेज किया है। मैं बायर हूं एंड मैंने एक एसेट को परचेज किया है, तो अगर मैं बायर हूं और मेरे पास एसेट आ रही है तो एसेट को मुझे क्या करना चाहिए, डेबिट। एसेट को क्या करना चाहिए, डेबिट, इसीलिए मैंने एसेट अकाउंट कर रखा है डेबिट। उसके बाद एसेट अगर मैं ला रही हूं तो क्रेडिट किसको करूं, उधार पर ला रही हूं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, यानी कि कुछ उधार तो मेरा चल रहा होगा एंड जिसके साथ मेरा उधार चल रहा होता है वो होते हैं मेरे क्रेडिटर्स। इसीलिए क्रेडिटर यानी कि वेंडर जिससे मैं खरीद करके ला रही हूं, तो उस वेंडर को मैं यहां पर कर दूंगी क्रेडिट, इसीलिए वेंडर्स अकाउंट हुआ है यहां पर क्रेडिट। अब मैं एक छोटी सी चीज बताने वाली हूं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हैं। जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। जहां एसेट है वहां डेप्रिसिएशन होगा एंड जहां इंस्टॉलमेंट है वहां इंटरेस्ट जरूर होगा। तो इसीलिए जब इंस्टॉलमेंट्स की बात हो रही है तो इंटरेस्ट यहां पर जरूर होगा। पहले मैं आपको अमाउंट्स बताने वाली हूं, उसके बाद बताऊंगी इंटरेस्ट आपका कहां जाने वाला है। एसेट की वैल्यू यानी कि जहां पर आपने एसेट अकाउंट को डेबिट किया है वहां पर मैं एसेट की एक्चुअल वैल्यू को लिखने वाली हूं, तो इसीलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कैश प्राइस। उसके बाद वेंडर को आप लोग टोटल कितना पैसा देने वाले हैं, टोटल कितना पैसा मतलब कैश प्राइस तो देंगे ही देंगे जितने की मेरी एसेट है, प्लस उसका इंटरेस्ट भी देंगे। वो हमको लेट पेमेंट करने की परमिशन दे रहा है, वो मुझे इंस्टॉलमेंट्स देने की परमिशन दे रहा है, तो यानी कि उस पर मुझे उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यानी कि नीचे जो अमाउंट आएगी वो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होगी। सपोज एसेट आपकी 1 लाख की है एंड इंटरेस्ट आपका 10,000 का है, तो यहां पर आप लिखेंगे 1 लाख, यहां पर आप लिखेंगे 1,10,000 रुपीज। अब द थिंग इज डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड, कितने का डिफरेंस आ रहा है 10,000, तो ये जो आपका डिफरेंस रहने वाला है ये जाएगा मेरे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। कौन से अकाउंट के अंदर जाने वाला है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। यानी कि टोटल अगर मैं पूरी एसेट को खरीदने में टोटल कितना इंटरेस्ट मेरा लग जाएगा सब इंस्टॉलमेंट्स का मिला करके वो आ रहा है मेरा 10,000 रुपीज एंड इट विल बी रिटर्न अंडर द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। पॉइंट क्लियर है, जर्नल एंट्री करनी समझ आ गई। मैं बायर की बुक के अंदर बैठी हूं एंड मुझे बायर बन के अपनी जर्नल एंट्री को करना है, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है, मैंने एसेट को परचेज किया है, एसेट मेरे पास आ रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वेंडर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया एंड टोटल मुझे जितना भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो मेरा खर्चा रहने वाला है, इसीलिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हम लोग लिखेंगे क्योंकि मैं पूरे साल का इकट्ठा इंटरेस्ट उसमें डाल रही हूं एंड जिस जिस ईयर का जिस जिस मेरी इंस्टॉलमेंट का ड्यू होता रहेगा उसमें से उसे निकालते रहूंगी। कैसे निकालने हर एक चीज क्लियर होने वाली है, पहले आप लोगों को फर्स्ट जर्नल एंट्री समझ में आनी बहुत जरूरी है। अब ये एंट्री मैंने बायर की बुक में तो देख ली, अब इसी एंट्री को मैं देख रही हूं, अगर मैं यहीं पर सेलर होती तो मैं क्या जर्नल एंट्री करती। सेलर होने पर आप लोग एक बात क्लियर करेंगे मुझे यहाँ पर, हायर परचेज
सिस्टम में भी मैंने ये बात बताई थी कि सेल, अगर कोई एसेट बिक रही है तो वो मेरे सेलर के लिए एसेट नहीं है, वो उसके लिए गुड्स है, उसके लिए स्टॉक है, क्योंकि वो उन चीजों में डेली यानी कि रेगुलर बेसिस पर डील कर रहा है। जिस भी चीज में वो रेगुलर एंड डेली बेसिस पर डील करता है वो उसकी एसेट नहीं, उसके गुड्स होते हैं, उसका स्टॉक होता है। तो यानी कि वो यहाँ पर क्या टर्म यूज करने वाला है, सेल्स का यूज करने वाला है। एंड सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए सेल्स को करेगा सेलर क्रेडिट। यहाँ पे मैंने किया है टू सेल्स अकाउंट। एंड इंटरेस्ट उसके लिए क्या रहने वाली है, इनकम, इसीलिए वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को करेगा क्रेडिट। एंड सेल्स करने से उसके डेटर्स इंक्रीज होंगे, इसीलिए डेटर्स अकाउंट यानी कि परचेजर अकाउंट को वो कर देगा डेबिट। एंट्रीज क्लियर है या फिर नहीं? फर्स्ट एंट्री एसेट को खरीदने की बायर की बुक के अंदर क्या एंट्री होनी है एंड सेलर की बुक के अंदर क्या एंट्री होनी है। आई होप आप लोगों को इजीली अच्छे से यहाँ पर चीजें क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर सेकेंड जर्नल एंट्री हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे ही हम लोग अग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोग एक डाउन पेमेंट करते हैं, एक हैंड टू हैंड कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं, उस हैंड टू हैंड पेमेंट को बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो यहाँ पर डाउन पेमेंट की क्या एंट्री होगी, डाउन पेमेंट करने से मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। मैं बायर की बुक की बात कर रही हूँ, क्रेडिटर्स मेरे डिक्रीज हो जाएंगे। तो जब भी मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे तो मैं करती हूँ डेबिट, इसीलिए वेंडर्स अकाउंट को किया डेबिट। एंड मेरे पास से पैसा जा रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट को किया क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है? अब चलते हैं मेरी सेलर की बुक के अंदर। सेलर ने क्या किया, सेलर को पैसा मिल रहा है डाउन पेमेंट का, तो बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट। एंड अब इसका डेटर इसको पैसे दे रहा है तो डेटर डिक्रीज हो रहे हैं। एंड जब भी डेटर डिक्रीज होते हैं तो हम लोग उसको करते हैं क्रेडिट, इसीलिए यहां पर परचेजर अकाउंट हो रहा है मेरा क्रेडिट। दो जर्नल एंट्रीज मेरी यहां पर हो चुकी है कंप्लीट। अब उसके बाद मेरा ईयर एंड आ जाएगा। ईयर एंड में जैसे हायर परचेजर अकाउंट के अंदर हम लोग करते थे, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, सेम उसी काम को हमें यहाँ पर भी रिपीट करना है। अब ईयर एंड आ गया है तो मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट लगाते जाना है। तो अगर मैं बायर हूं तो इंटरेस्ट मेरे लिए है एक्सपेंस, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट अकाउंट को कर दिया यहाँ पर डेबिट। अब द थिंग इज, हायर परचेज सिस्टम के अंदर मैं हायर वेंडर को क्रेडिट करती थी, लेकिन यहाँ पर मैं हायर वेंडर को क्रेडिट नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर रही हूं। क्यों इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मैंने क्या किया, मेरा पूरे साल का जितना भी इंटरेस्ट है, मेरी हर इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट को मैंने जोड़ करके एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर डाला, विच इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा मैं उस अकाउंट में से पैसा निकाल के इंटरेस्ट को देती जाऊंगी। तो मैंने क्या करना है, अब क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट देना है तो मैं अब कौन सा अकाउंट खोलूंगी, यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इसीलिए मैं यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर रही हूँ। सेम ही हम लोगों को सेलर की बुक के अंदर करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट इसको रिसीव हो रहा है, इसकी इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट किया क्रेडिट एंड डेबिट किया है यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को। नेक्स्ट एंट्री रहने वाली है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की। अब आप लोग इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए वेंडर्स अकाउंट हुआ है डेबिट। एंड आपके पास से पैसा जा रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। सेम उसी तरीके से अगर आप सेलर है तो आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट हुआ डेबिट एंड क्रेडिट किसको किया है, मैंने डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पैसा आने की वजह से आपके डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए परचेजर्स अकाउंट को कर दिया यहां पर क्रेडिट। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, अब मुझे जहां मेरी एसेट है वहां डेप्रीसिएशन तो होगा, तो मुझे लगाना है डेप्रीसिएशन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, डेप्रीसिएशन क्या मुझे दोनों की बुक्स में लगाना पड़ेगा? योर आंसर शुड बी नो। डेप्रीसिएशन वहां लगता है जहां एसेट की ओनरशिप होती है, तो ओनरशिप कहां है, मेरे बायर के पास है, तो डेप्रीसिएशन भी सिर्फ बायर की बुक के अंदर लगने वाला है, इसीलिए यहां पर एंट्री है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एंड देखेंगे सेलर की बुक के अंदर यहां पर कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि ओनरशिप उसके पास नहीं है। जर्नल एंट्रीज क्लियर हो रही हैं। आखिरी काम यहाँ पर, आखिरी जर्नल एंट्री बचती है आपके पास। साल के आखिर में आपके जितने भी खर्चे होते हैं या फिर जितनी भी इनकम्स होती हैं, वो सभी खर्चे, वो सभी इनकम्स आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो बायर की बुक के अंदर बात करें तो बायर ने साल में 2 खर्चे किए हैं, पहला खर्चा इंटरेस्ट का, दूसरा खर्चा डेप्रीसिएशन का। तो वो ही काम यहाँ हो रहा है, इन दोनों ही खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग डाल रहे हैं। कौन कौन से खर्चे, एक इंटरेस्ट का एंड एक डेप्रीसिएशन का। सेलर की बुक के अंदर ये इनकम्स है, वो एक्सपेंस तो थे बायर के लिए लेकिन इनकम्स हैं सेलर के लिए, तो इनकम्स जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट
डेबिट साइड को हमने यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने क्रेडिट किया है। अब सेलर के लिए इनकम क्या है, इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट किया है यहाँ पर डेबिट। दीज ऑल आर द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की अकाउंटिंग जर्नल एंट्री सीख ली है। इसके अलावा इससे डिफिकल्ट इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। जर्नल एंट्रीज भी आप लोगों को ऑलरेडी काफी सभी आती थी। यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो सिर्फ आप लोगों का इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वाला चेंज हुआ है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्नल एंट्रीज हर एक चीज क्लियर हो रही है। एंड चैप्टर पर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आप लोगों को ये क्लियर कराने के लिए यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों को क्लियर होगा कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले आपकी नोटबुक एंड पेन लेकर आएंगे ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ साथ कर पाए। एंड रीड करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को मेरे साथ साथ। हरियाणा रोडवेज परचेजेस बस फ्रॉम हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड ऑन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। क्वेश्चन खुद आपको बोल के बताएगा कि उसने हायर परचेज पर ली है या फिर इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर ली है। ऑन 1 अप्रैल 2018 पेइंग कैश 1 लाख एंड एग्रीइंग टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख ईच ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये लोग क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपए इन्होंने हैंड टू हैंड पे किए विच विल बी टर्म्ड एज डाउन पेमेंट। एंड बचे हुए जो 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसने पे किए हैं, 1-1 लाख की हर इंस्टॉलमेंट उनकी रहने वाली है। प्राइस क्या है बस का, 3,72,500 रुपीज। हरियाणा रोडवेज राइट्स ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है 10% पर एनम एंड मेथड यूज करेंगे वो लोग WDV। एंड उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। अब आप लोगों को बोला है गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। आप लोगों को जर्नल एंट्री भी कर करके दिखानी है एंड आप लोगों को लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। क्वेश्चन क्लियर हो या फिर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें गिवन है, आप लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बायर कौन है एंड सेलर कौन है। तो हरियाणा रोडवेज यहाँ पर है आप लोगों का बायर एंड नेक्स्ट हिंद मोटर कंपनी यहाँ पर आप लोगों के लिए है सेलर। हम लोगों ने बायर एंड सेलर को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोग हमारी जर्नल एंट्रीज को करना स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट्स को बनाना बहुत इजी एंड बहुत ही सिंपल होता है। हम साथ साथ लेजर्स भी बनाएंगे, जर्नल भी बनाएंगे। जस्ट मुझे यहाँ पर अपने अमाउंट्स को माइंड के अंदर सेट करना है कि क्या क्या यहाँ पर मेरी अमाउंट्स है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 लाख की डाउन पेमेंट है प्लस 3 मेरी इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल प्राइस कितना हुआ मेरा 4 लाख रुपीज। यानी कि अगर मैं टोटल प्राइस की बात करूं तो ये टोटल प्राइस मुझसे चार्ज कर रहे हैं 4 लाख रुपीज। एंड वहीं कैश प्राइस की बात करूं तो कैश प्राइस है मेरा यहाँ पर 372,500। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज को करना एंड जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर मैं लिख रही हूं इन द बुक्स ऑफ हरियाणा रोडवेज। किसकी बुक में कर रहे हैं हम लोग, हरियाणा रोडवेज की बुक्स के अंदर कर रहे हैं। एंड दिस इज माय, ही इज माय, क्या है ये हम लोगों का बायर है। तो बायर की बुक्स के अंदर हम लोग हमारी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी ट्रांजैक्शन कब से स्टार्ट हुई है 2018 1 अप्रैल 2018 को बायर ने क्या किया, बायर ने कुछ बसेस परचेज की हैं। बायर ने क्या किया है, कुछ बसेस को परचेज किया है। क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा बायर ने बसेस को परचेज किया है। एंड अमाउंट कौन सी यूज की जाती है, ध्यान समझना। सबसे पहले बसेस परचेज हो रही है तो बायर के लिए बसेस क्या है, एसेट, इसीलिए बसेस अकाउंट क्या होगा यहाँ पर डेबिट होगा। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ बसेस अकाउंट डेबिट, बसेस अकाउंट डेबिट एंड 2। अब बसेस में परचेज कर रही हूं क्रेडिट पर, तो क्रेडिटर यानी कि वेंडर होगा यहाँ पर मेरा क्रेडिट। एंड वेंडर का नाम यहाँ पर क्या है, हिंद मोटर्स लिमिटेड। क्या नाम है, हिंद मोटर्स लिमिटेड। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर मैंने नाम लिखा है वेंडर का, पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद मुझे क्या करना होता है, पूरे साल का इंटरेस्ट। अब बसेस कितने की है यहाँ पर मेरी 372,500, कितने की है 372,500। उसके बाद आप लोगों का हिंद मोटर्स लिमिटेड यानी कि टोटल प्राइस कितना बैठ रहा है, अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर लेंगे 1 लाख की डाउन पेमेंट प्लस 3 आपकी
1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल प्राइस कितना बैठ रहा है 4 लाख रुपीस। तो मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपीस को लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इस डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर करते हैं? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। एंड योर अमाउंट विल बी, यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एंड अपनी अमाउंट को फिल कर देंगे। सो इट विल बी 27500। कितना रहने वाला है? 27500। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर कर दी है कंप्लीट। अब सेकंड क्या होती है, यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं डाउन पेमेंट। सेकंड काम क्या कर रहे हैं? डाउन पेमेंट कर रहे हैं उसी डेट पर। जब भी डाउन पेमेंट करेंगे तो हम लोग वेंडर को कर देंगे डेबिट, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हिंद मोटर्स लिमिटेड को कर रही हूँ डेबिट। यहाँ पर कर दिया हिंद मोटर्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि पैसा यहाँ पर बायर की पॉकेट से जा रहा है, इसीलिए बैंक अकाउंट कर दिया क्रेडिट एंड द अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। नरेशंस आप लोग खुद से लिख लेंगे। बीइंग डाउन पेमेंट मेड, पॉइंट ले रहे इस तरीके से। नरेशंस हम लोगों ने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर हर एक चीज की नरेशन करनी सीख रखी है। बस आप लोगों को नरेशन बीइंग से स्टार्ट करनी है, उसके आगे का स्टेटमेंट आपका वो रहने वाला है जो भी काम आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? डाउन पेमेंट कर दी है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा? इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ एंड इंस्टॉलमेंट देते जाओ। अब यहाँ पर इंटरेस्ट लगाना है, तो मेरे लिए चीजें कंजस्टेड ना हो जाए तो मैं अपने इंटरेस्ट को पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेती हूँ। पहले से कैसे कैलकुलेट करके रख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। कैश प्राइस कितना है यहाँ पर मेरी बस इसका 372,500। उसमें से मैंने डाउन पेमेंट कर दी है। डाउन पेमेंट कितने की है मैंने? यहाँ पर 1 लाख रुपीस की हो चुकी है डाउन पेमेंट। तो कितने का उधार बाकी है? 272,500। कितने का उधार बाकी है यहाँ पर आप लोगों का? 272,500। माय क्वेश्चन इज, आप लोग आपका इंटरेस्ट किस पर चार्ज करेंगे? टोटल अमाउंट पर, या फिर जितने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जितने का उधार आप लोगों ने लिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं तो इंटरेस्ट उस पर चार्ज करूंगी जितने का उधार मैंने उन लोगों से किया है। तो उधार है 272,500 का। अब इस पर मुझे इंटरेस्ट को चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट लगाना है 5% पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट एट द रेट 5%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा? 272,500 का 5% कैलकुलेट करना है। अमाउंट बताएंगे यहाँ पर 5% की क्या अमाउंट आएगी? इट विल बी 13,625। क्या अमाउंट आएगी? 13,625। ये आप लोगों की इंटरेस्ट की अमाउंट है। मैंने मेरे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगी? 2,72,500 का तो उधार था ही, प्लस उस पर ब्याज भी चढ़ गया। ब्याज अगर उस पर चढ़ गए तो अब मुझे बताना है कि उसका टोटल कितने का उधार बाकी, यानी कि टोटल कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। सो इट विल बी 286,125। कितना है? 286,125। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? अब मेरे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने कहा आप लोगों का टोटल इतने का उधार है, अब आपका समय आ गया है कि आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पे कर देनी चाहिए। तो यहां पर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो रही है। इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 1 लाख रुपीस की। कितने की इंस्टॉलमेंट थी? 1 लाख रुपीस की। तो उधार कितने का बचता है? 186,125 का। अगेन साल का आखिर आ गया, हम कहते हैं इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ। तो अगेन मुझे क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लगाना है? अगेन 5%। एंड 5% किस पर लगेगा मेरा? 186,125 पर। 186,125 का 5% यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल बी 9306। क्या है वो? 9306। अब यहाँ पर चेक करना है मेरा टोटल उधार, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है? इट विल बी 195,431। कितना है? 195,431। अब मुझे क्या कहना है कि यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट तो लग गया, मुझे पे करनी है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेस इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितने की है आप लोगों की? 1 लाख रुपीस की। यहाँ पर 1 लाख रुपीस को हम लोग कर देंगे डिडक्ट एंड इट विल बी 95,431। 2 ईयर की अकाउंटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन ने खुद बोला था आप लोगों को 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट भी लग चुका है, 2 ईयर की इंस्टॉलमेंट भी दे दी गई है। अब मुझे लगाना है मेरे 3rd ईयर का इंटरेस्ट विच विल बी माई लास्ट ईयर। तो मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूं। किस पर चार्ज करना इंटरेस्ट? 95,431 पर। 95,431 का 5% कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल बी 4569। क्या है? इट विल बी 4569। इसको ऐड करेंगे एंड बताएंगे आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। यहां पर टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा 1 लाख रुपीस। कितना आएगा? 1 लाख रुपीस। एंड उसके बाद यहां पर मुझे मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे करना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरी कितने की है? इट विल बी 1 लाख रुपीस एंड यहां पर मेरा बैलेंस हो चुका है नील। जैसे ही मेरा बैलेंस नील होता है वहां पर
पर मेरी इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट का खेल खत्म हो जाता है। ये जो हम लोग सीरीज चला कर रखते हैं, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट पे करते जाओ, यहाँ पर ये चीजें हमारी रुक जाती है। अब मैं यहाँ पर इस टेबल पर क्यों आई थी? क्योंकि मुझे मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट को यहाँ पर चेक करना था। मैं मेरी जर्नल एंट्रीज कर रही थी, वहां पर बायर की बुक के अंदर मैं एसेट को परचेज करने की एंट्री कर चुकी हूँ, मैं मेरी डाउन पेमेंट की एंट्री कर चुकी हूँ। अब बारी थी मेरे इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री। तो चलते हैं उस जर्नल एंट्री को करते हैं। यहां से अमाउंट को पिक कर लेते हैं 13625। इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है? 13625। यहां पर मुझे जर्नल एंट्री करनी है इंटरेस्ट ड्यू की। तो इंटरेस्ट ड्यू की मेरी क्या जर्नल एंट्री होती है, ध्यान से यहां पर समझेंगे। इंटरेस्ट कब चार्ज किया जाता है? मेरे साल के आखिर में। तो मैं यहां पर लिख रही हूं 31 मार्च 2019 एंड एंट्री क्या होती है मेरी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? अब ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? अभी हम लोगों ने जब हम लोगों ने अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज करनी सीखी थी, वहां पर मैंने आपको क्लियर किया है पूरा टोटल कंप्लीट इंटरेस्ट मेरा इस इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर छुपा हुआ है। ये मैंने अलग से अकाउंट खोला है जहां पर मेरा हर एक इंटरेस्ट जुड़ करके बैठा है। तो अब अगर मुझे इस इंटरेस्ट का पैसा निकालना है तो मुझे इसको क्रेडिट करके इसमें से पैसा निकालना पड़ेगा। एंड मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट क्या थी? 13625। क्या थी? 13625। कैसे आई ये अमाउंट? ये हम लोगों ने अभी वर्किंग नोट के अंदर यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाली टेबल के अंदर कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोगों ने चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। नेक्स्ट मेरी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है? नेक्स्ट एंट्री के अंदर मुझे पे करना है मेरी इंस्टॉलमेंट। क्या पे करनी है? इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट किसको पे की जाती है? हिंद मोटर्स लिमिटेड को। हिंद मोटर्स लिमिटेड डेबिट, हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर मेरे पास से पैसा जा रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट को किया क्रेडिट एंड इट विल बी 1 लाख रुपीज। क्या अमाउंट रहेगी? 1 लाख रुपीज। यहां पर मेरी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग हुई है कंप्लीट। अभी इसके अंदर हमारा डेप्रीसिएशन चार्ज करना बाकी है, तो यहां पर हम लोग डेप्रीसिएशन को चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, इट विल बी डेबिटेड एंड टू करेंगे हमारी बसेस अकाउंट। हम लोग एसेट अकाउंट को करते हैं क्रेडिट एंड यहां पर मुझे मेरी एसेट का नाम पता है विच इज बसेस अकाउंट, इसीलिए उसको मैंने किया है क्रेडिट। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है यहाँ पर 10% एंड 10% कितने पर लगाया जाएगा? जितने की वैल्यू है, यानी कि बसेस की वैल्यू की बात करूं तो बसेस की वैल्यू है 372500। तो इसका 10% कितना होगा? 37250। कितना होगा? 37250। इसी अमाउंट को मुझे यहाँ पर फिल करना है 37250। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद साल के आखिर में मेरे जितने भी खर्चे होते हैं मुझे ट्रांसफर करने होते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैं ये चीजें मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। इसीलिए मेरी जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन की अमाउंट को फिल करना है। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी थी? 13625। यहाँ पर इंटरेस्ट के आगे हम लोग लिख देंगे 13625 एंड डेप्रीसिएशन कितना था? 37250। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे मैं इस टोटल को लिखने वाली हूँ। इट विल बी 50875। क्या रहने वाला है? 50875। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग मेरी यहाँ पर आकर के होती है कंप्लीट। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग के अंदर मैंने बायर की बुक के अंदर क्या क्या जर्नल एंट्री की? पहली एंट्री थी बस को परचेज करने की, सेकेंड एंट्री थी डाउन पेमेंट करने की, थर्ड एंट्री है इंटरेस्ट लगाने की, फोर्थ एंट्री है इंस्टॉलमेंट को पे करने की, नेक्स्ट एंट्री है डेप्रीसिएशन लगाने की एंड सिक्स्थ एंड लास्ट एंट्री है मेरी अपने खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने की। अब यहां पर आप लोग चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखें, चाहे आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखें, बात एक ही है। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं 2019 1st ऑफ अप्रैल। कहां से स्टार्ट हो रही है? 1st ऑफ अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रही है। अब ना मुझे परचेज की एंट्री करनी है ना डाउन पेमेंट की एंट्री करनी है, क्योंकि परचेज भी एक ही बार होती है एंड डाउन पेमेंट भी एक ही बार होती है। अब यहां से मुझे अपनी चेन को स्टार्ट करना है, इंटरेस्ट लगाते जाओ एंड इंस्टॉलमेंट देते जाओ। तो फर्स्ट एंट्री रहने वाली है मेरी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
सस्पेंस अकाउंट। कौन सी रहने वाली है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अपनी अमाउंट को कहां से पिक करना है? हम लोगों ने इजी बना लिया, हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली टेबल बनाई थी, बस वहां से अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट को पिक करना है एंड यहां पर पहुंचाने। क्या है इंटरेस्ट की अमाउंट? 9306। मुझे जाकर के वहां पर अपनी इस अमाउंट को फिल करना है 9306 दैट्स इट। अब नेक्स्ट मेरी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है? नेक्स्ट एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। इंस्टॉलमेंट किसको पे करें? यहां पर हम लोगों की डेट 2019 1st ऑफ अप्रैल नहीं 2020 31st मार्च रहने वाली है, क्योंकि इंटरेस्ट ईयर एंड पर चार्ज किया जाता है। यहां पर लिख रहे हैं 2020 31st मार्च। अगेन 31st मार्च को ही मेरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी, इसलिए यहां पर लिखेंगे हिंद मोटर्स लिमिटेड। क्या लिखेंगे? हिंद मोटर्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर अमाउंट कौन सी लिखेंगे? अमाउंट मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 लाख रुपीज, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन ने खुद से बोल के बताया कि आप लोगों की इंस्टॉलमेंट रहने वाली है 1 लाख रुपीज की। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं थर्ड एंट्री को करना। थर्ड एंट्री विल बी डेप्रीसिएशन वाली एंट्री। डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बसेस अकाउंट। बसेस अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया, ऐसे डिक्रीज हो रही है, जब भी ऐसे डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। अब द थिंग इज यहां पर डेप्रीसिएशन की क्या अमाउंट रहने वाली है? मेरे साथ साथ वर्किंग नोट के अंदर आप लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे। यहां पर मेथड यूज हो रहा है WDV। तो बसेस की वैल्यू क्या थी? 372500। कितनी थी आप लोगों की बसेस की वैल्यू? 372500। इसमें से आप लोगों का डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है @10%। तो अगर इसमें से डेप्रीसिएशन कटा है 37250 का, तो आपकी बसेस की क्या वैल्यू रह गई है? इट विल बी 335250। कितनी वैल्यू रहेगी यहां पर आपकी बसेस की? 33520। ये आप लोगों की आज की बसेस की वैल्यू है एंड अब आप डेप्रीसिएशन इस वैल्यू पर लगाएंगे, तो यानी कि नेक्स्ट डेप्रीसिएशन आप लोगों का कितना होने वाला है? डेप्रीसिएशन @10%, योर डेप्रीसिएशन विल बी 33525। ये आप लोगों का डेप्रीसिएशन रहने वाला है। अब थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन आप जब कैलकुलेट करेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, जो भी यहां पर आपकी वैल्यू आएगी उसका 10% जो डेप्रीसिएशन होगा थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन आपका वो रहने वाला है। तो यहां पर मेरे डेप्रीसिएशन की अमाउंट है 33525। मैं जाकर के इस अमाउंट को कर दूंगी फिल 33525। मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया 33525। दोनों साइड इसी अमाउंट को लिखना है। अब ईयर एंड पर मुझे क्या करना है? मुझे मेरे सभी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रीसिएशन, दोनों ही चीज यहां पर होंगी मेरी क्रेडिट। अब इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है? इंटरेस्ट की अमाउंट है 9306 एंड डेप्रीसिएशन की अमाउंट है 33525। टोटल करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के आगे हम लोग इस अमाउंट को लिख देंगे। इट विल बी 42831। क्या है? 42831। यहां पर बायर की बुक के अंदर 2 ईयर की जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोगों को करा दी है। थर्ड ईयर की जर्नल एंट्रीज आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं। जो स्क्रीन पर आप लोगों को 4 जर्नल एंट्रीज दिख रही है, ये सेम 4 जर्नल एंट्रीज थर्ड ईयर की अकाउंटिंग के अंदर होगी। सिर्फ आप लोगों को अमाउंट्स में चेंजेस लाने हैं। लाइक थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या है? अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले टेबल से उठा करके इंटरेस्ट की अमाउंट लिख लेंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री सेम है क्योंकि अमाउंट भी सेम है। डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट में अभी मैंने आपको बताया किस अमाउंट पर डेप्रीसिएशन लगेगा, अमाउंट वो यूज करने वाले हैं। एंड एंड के अंदर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका टोटल ट्रांसफर कर देंगे। These all are the journal entries in the books of buyer. पॉइंट क्लियर है? यहां पर बायर की बुक के अंदर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है वो हम लोगों ने यहां पर सीख ली है। अब बात करते हैं सेलर की बुक्स के अंदर क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है। ध्यान से समझना, यहां पर हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ सेलर। मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हिंद मोटर्स कंपनी, इन द बुक्स ऑफ हिंद मोटर्स लिमिटेड। क्या लिख रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ हिंद मोटर्स लिमिटेड। अब सेलर की बुक के अंदर हम लोग क्या क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं वो चीजें यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है 2018 के 1st ऑफ अप्रैल से। पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है कि सेलर सेल्स कर रहा है, तो जब भी सेलर सेल्स करता है तो सेल्स अकाउंट होता है मेरा
क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेल्स अगर हो रही है तो मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। डेटर्स कौन है यहाँ पर? मेरे हरियाणा रोडवेज। कौन है यहाँ पर डेटर्स? हरियाणा रोडवेज। तो मैंने उनको कर दिया यहाँ पर डेबिट। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? सेल्स अगर हो रही है तो यहाँ पर मेरी इनकम भी होगी, यानी कि अगर मेरे डेटर्स मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं तो उनको मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इसीलिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है। अमाउंट्स क्या क्या लिखने हैं यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों की बसेस की क्या वैल्यू है, यानी कि सेल्स कितने की थी? 372500। लेकिन डेटर्स आपको कितना पैसा देने वाले हैं? 4 लाख रुपीज। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं, यानी कि बीच का जो डिफरेंस है वो मेरी इंटरेस्ट सस्पेंस की अमाउंट होगी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट के नाम की मुझे टोटल कितनी इनकम होने वाली है उसको मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर। इट विल बी 27500। क्या अमाउंट रहने वाली है? 27500। फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। अब उसी दिन 1 अप्रैल को क्या होता है? मेरा डेटर मुझे पैसे दे रहा है। डेटर कौन है? हरियाणा रोडवेज। पैसे दे रहा है तो मेरे पास आ रहा है बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। एंड डेटर पैसे दे रहा है तो यानी कि मेरे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए मैं हरियाणा रोडवेज को कर रही हूं क्रेडिट। हरियाणा रोडवेज को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद मेरी वही चैन स्टार्ट होती जाएगी, इंटरेस्ट लगाते जाना है एंड इंस्टॉलमेंट लेते जाना है। आपको इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, आप लोग हैं सेलर। तो यहां पर ईयर विल बी 2019 एंड डेट विल बी 31 मार्च। इंटरेस्ट लगाना है, आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो इंटरेस्ट है मेरी इनकम, इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट को किया यहां पर क्रेडिट। एंड डेबिट किसको करना है? मुझे इस अकाउंट से पैसा निकालना है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट होगा डेबिट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। पॉइंट क्लियर है। अब इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है? मैंने अभी आप लोगों को इंटरेस्ट वाली टेबल के अंदर दिखाया कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट ईयर का? 13625। कितना इंटरेस्ट है? 13625। इस अमाउंट को जाकर के फिल कर देंगे। 13625 नोट डाउन कर देंगे यहाँ पर। 13625 दोनों साइड इसी अमाउंट को लिखना है। अब इंटरेस्ट अगर लग चुका है तो मुझे इंस्टॉलमेंट भी मिलनी है, तो इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। जब भी इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो बैंक अकाउंट को करते हैं डेबिट। किसको करते हैं? बैंक अकाउंट को करते हैं डेबिट। एंड क्रेडिट किसको करते हैं? अपने डेटर को, विच इज हरियाणा रोडवेज। कौन है मेरे डेटर्स? हरियाणा रोडवेज। अमाउंट क्या रहने वाली है मेरी? 1 लाख रुपीज। क्या अमाउंट रहेगी? 1 लाख रुपीज। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। डेप्रीसिएशन यहां पर हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि एसेट सेलर की नहीं है, एसेट मेरे बायर की है, तो ये डेप्रीसिएशन नहीं लगाएगा। लास्ट एक आखिरी एंट्री बचती है। आखिरी एंट्री क्या? कि साल के आखिर में जितनी भी मेरी इनकम्स हैं उनको मैं ट्रांसफर करती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर, इसीलिए मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर रही हूं क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि इस अकाउंट के अंदर मैं इंटरेस्ट को पहुंचा रही हूं। अमाउंट क्या है? 13625। पॉइंट क्लियर है। इसी के साथ हम लोगों ने सेलर की बुक्स के अंदर फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर आप लोगों की 2 सालों की अकाउंटिंग रहती है। कैसे अकाउंटिंग करनी है अभी ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझ आएगा। स्क्रीन पर आप लोग देखना, यहां पर आप लोगों को टोटल 3 जर्नल एंट्रीज देखने के लिए मिल रही है। कौन कौन सी 3 जर्नल एंट्रीज हैं? ये 3 जर्नल एंट्रीज आप लोगों को रिपीटेडली करनी है। जो आप लोगों की 2 सालों की अकाउंटिंग रह गई है, उन 2 सालों के अंदर आप लोगों को ये 3 जर्नल एंट्रीज रिपीट पर करनी है। सिर्फ आप लोगों की अमाउंट्स चेंज होनी है। पहली एंट्री इंटरेस्ट चार्ज करने की, दूसरी एंट्री इंस्टॉलमेंट की एंड तीसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पहुंचाने की। 3 जर्नल एंट्रीज तो सेम रहेंगी। बात है अमाउंट्स की। आप लोगों ने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की टेबल बनाई थी, तो वहां से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट उठाओ, यहां फिल कर दो। जब आप लोग थर्ड ईयर पर होंगे तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट उठाओ एंड यहां पर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट की, तो अमाउंट भी सेम ही रहनी है क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट आप लोगों की 1 लाख रुपीज की है। एंड लास्ट जर्नल एंट्री के अंदर आप लोगों को अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, तो जो भी आपके इंटरेस्ट की अमाउंट होगी हर साल की यहां पर डालते जाना एंड इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते जाना।
इसी के साथ हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज को तो कंप्लीट कर लिया, चाहे वो बायर की बुक के अंदर हो चाहे वो सेलर की बुक के अंदर हो। जो 2 सालों की या फिर 1 साल की अकाउंटिंग मैं आप लोगों को करने के लिए दे रही हूं, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। इजी है, सिंपल है। एंट्रीज आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा रही हूं कि एंट्रीज सेम है, अमाउंट आप लोग टेबल से उठा करके उस रेस्पेक्टिव ईयर की फिल करेंगे। स्टिल करते टाइम आपको कोई भी डाउट फेस हो, चीजें समझ ना आ रही हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ ही आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डीएम करके भी आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोगों को सीखना है लेजर अकाउंट्स को बनाना। अब लेजर अकाउंट के अंदर क्या क्या कैसे कैसे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं वो भी हम लोग यहां पर सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने सिखा रही हूं। हम लोग यहां पर बनाएंगे बायर की बुक्स के अंदर हमारे लेजर अकाउंट्स। तो मैं यहां पर लिख रही हूं इन द बुक्स ऑफ हरियाणा रोडवेज। पहले कहां बना रहे हैं हम लोग हमारे अकाउंट्स? इन द बुक्स ऑफ हरियाणा रोडवेज। इन द बुक्स ऑफ हरियाणा रोडवेज यानी कि बायर की बुक के अंदर हम लोग यहां पर अकाउंट्स को बना रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? अब पहला अकाउंट मैं बना रही हूं मेरा एसेट का अकाउंट यानी कि मेरी बसेस का अकाउंट। बसेस अकाउंट अगर बन रहा है तो जब भी मेरी बसेस इंक्रीज होंगी, मेरी एसेट इंक्रीज होगी, उसको मैं करूंगी डेबिट। जब भी एसेट इंक्रीज होंगी डेबिट करेंगे। हायर परचेज सिस्टम के अंदर हम लोग ये सभी अकाउंट्स को बनाना सीख कर गए। ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है 2018 के 1 अप्रैल से। क्या होता है, आप लोगों ने सबसे पहले बसेस को परचेज किया है। किससे परचेज किया है? हिंद मोटर कंपनी से, हिंद मोटर्स लिमिटेड से परचेज किया है, इसीलिए हिंद मोटर्स लिमिटेड को मैंने यहां पर लिख दिया। अमाउंट क्या है आप लोगों की? 372500। क्या अमाउंट है? 372500 साल के आखिर तक। इसके अलावा मुझे कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो लास्ट काम मेरा बचता है डेप्रीसिएशन को चार्ज करना। मैं यहां पर डेप्रीसिएशन लगा रही हूं विच विल बी 37250। क्या रहने वाला है डेप्रीसिएशन? 37250। क्या अमाउंट आएगी? 37250। अब साल के आखिर में मुझे लास्ट काम क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है विच विल बी रिटर्न एज बाय बैलेंस सीडी। सबसे पहले हम लोग अकाउंट की टोटलिंग करेंगे विच इज 37250। दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे एंड अपनी यहां पर बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे। 37250 माइनस 37250 विल बी 335250। 335250। पॉइंट क्लियर है? अब इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस विल बी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। 335250 ये होगा मेरा ओपनिंग बैलेंस विच विल बी रिटर्न एज टू बैलेंस बीडी एंड डेट विल बी 2019 1 अप्रैल। अगेन अब इसके अंदर मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं सेम ही काम रिपीट करूंगी, यानी कि 2020 के 31 मार्च को मैं यहां पर डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगी। सो डेप्रीसिएशन विल बी, हम लोग लिखने वाले हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 33525। मैं यहां पर 10% चार्ज कर रही हूं इस अमाउंट पर। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग डेप्रीसिएशन के लिए WDV मेथड को यूज करने वाले हैं एंड WDV मेथड के अंदर आज की वैल्यू पर हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। आज की वैल्यू है 335250, इसका 10% विल बी 33525। नेक्स्ट एंड लास्ट काम बचता है अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च एंड बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहां पर टोटलिंग करनी है मेरे अकाउंट की 335250। इसी टोटल को यहां पर लिखेंगे 335250 एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे अमाउंट को एंड आपकी अमाउंट बताएंगे। इट विल बी 301725। क्या आ रही है बैलेंसिंग फिगर? 301725। 2 सालों की अकाउंटिंग मैंने आप लोगों को यहां पर करके दे दी है। थर्ड ईयर की अकाउंटिंग, थर्ड ईयर का लेजर अकाउंट्स आप लोग खुद से प्रिपेयर करेंगे एंड मुझे कमेंट करके बताएंगे कि थर्ड ईयर के डेप्रीसिएशन की अमाउंट आप लोगों की क्या आ रही है। तो बायर की बुक के अंदर मैंने मेरा पहला अकाउंट बना करके रेडी कर लिया है। दूसरा अकाउंट यहां पर कौन से बनाते हैं? पहला अकाउंट बनाते हैं एसेट अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाते हैं सेलर का अकाउंट। सेलर कौन है यहां पर? हिंद मोटर्स लिमिटेड। तो मैं यहां पर बना रही हूं हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? अब मेरे जो ये हिंद मोटर्स लिमिटेड है ये है क्रेडिटर्स। तो जब भी मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज होते तो हम लोग करते हैं क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं यहां पर अकाउंटिंग को करना। 2018 के 1 अप्रैल से मेरी
अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड 1 अप्रैल को मैं क्या खरीदती हूँ, इनसे बसेस को परचेज कर रही हूँ। बसेस अकाउंट मैंने यहाँ पर कर दिया क्रेडिट एंड अमाउंट क्या है यहाँ पर मेरी 372500। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद जैसे हायर परचेज सिस्टम के अंदर हम लोग करते थे इंटरेस्ट लगाते जाओ इंस्टॉलमेंट देते जाओ, तो अब यहाँ पर मुझे वही काम करना है। पहली चीज तो सेम ही डेट पर मैंने पे की है डाउन पेमेंट, तो यहाँ पर 1 अप्रैल को मैं लिख रही हूँ टू बैंक अकाउंट एंड किसकी अमाउंट लिखनी है हम लोगों को यहाँ पर डाउन पेमेंट की, विच इज 1 लाख रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे पहले से ही पता है कि टोटल इंटरेस्ट मेरा कितने का है। क्या चीज पता है मुझे, यहाँ पर मेरा टोटल इंटरेस्ट पहले से ही पता है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, अपने टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट को यहाँ पर शो करूंगी। टोटल इंटरेस्ट कितना है 27500 का मेरा टोटल इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग किस तरीके से लिखने वाले हैं, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कैसे लिखने वाले हैं, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। एंड ये चीज कब पता लगी, ये चीज हमें 1 अप्रैल को ही पता लगी। अब इंटरेस्ट लगाते जाना है, इंस्टॉलमेंट देते जाना है, इंटरेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट पहले से ही पता है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इंस्टॉलमेंट को पे करते जाना है। जब भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड दिस इज माय इंस्टॉलमेंट नंबर 1 विच विल बी 1 लाख रुपीज। कितने की इंस्टॉलमेंट है, 1 लाख रुपीज की है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है। टोटल आ रहा है यहाँ पर आप लोगों का 4 लाख रुपीज। कितना टोटल है, 4 लाख रुपीज, बट इधर टोटल आप लोगों का कितना है, यहाँ पर टोटल कम है, 4 लाख को लिखेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी 2 लाख रुपीज। बैलेंसिंग फिगर कितनी है, 2 लाख रुपीज, इसको हम लोग लिखने वाले हैं टू बैलेंस सीडी 31 मार्च। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं। हायर परचेज सिस्टम से लेकर के अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं हायर परचेज सिस्टम के अंदर हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लिखती थी, लेकिन मैं यहाँ पर हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट लिखूंगी क्योंकि टोटल इंटरेस्ट मैं यहाँ पर जानती हूँ। एंड अगेन एक और चीज, मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना होता है। हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मैं वहां उस अकाउंट के अंदर लिखती हूँ, ना कि यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट लिखी जाती है एंड वहां पर हर इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट की अमाउंट लिखी जाती है। पॉइंट क्लियर है। इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस विल बी माय नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। तो 2019 1 अप्रैल एंड कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कैसे लिखने वाले हैं, बाय बैलेंस बीडी एंड अमाउंट विल बी 2 लाख रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। अब आप लोग आंसर करेंगे, क्या मैं यहाँ पर मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लिखने वाली हूँ? योर आंसर शुड बी नो। इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट का मुझे इस अकाउंट के अंदर नहीं बल्कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर लिखना है, यानी कि यहाँ पर तो कुछ काम नहीं बचता, लेकिन मुझे इंस्टॉलमेंट देनी है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 2020 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे, टोटल आ रहा है 2 लाख रुपीज, दोनों साइड 2 लाख रुपीज को लिख देंगे एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी 1 लाख रुपीज, जिसको मैं लिखने वाली हूँ टू बैलेंस सीडी के नाम से। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं। हम लोगों ने यहाँ पर 2 सालों का हमारा सेलर का अकाउंट बनाया है, विच इज हिंद मोटर्स लिमिटेड अकाउंट। क्या किया मैंने, ये मेरा हायर परचेज सिस्टम जैसा ही वेंडर का अकाउंट था, जस्ट डिफरेंस क्या था, वहां पर मैं अपने इंटरेस्ट की यानी कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट है उसके अमाउंट को यहाँ पर लिखती थी, लेकिन यहाँ पर मैं उसको नहीं लिखती हूँ। यहाँ पर मैं इंटरेस्ट सस्पेंस की अमाउंट को लिखती हूँ, यानी कि टोटल इंटरेस्ट मैं एक ही बार लिखती हूँ, हर बार अलग अलग मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अंदर कुछ और डिफरेंस नहीं है। 2 सालों की अकाउंटिंग मैंने यहां पर कराई है, 3rd ईयर की अकाउंटिंग आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट में यहां पर कौन सा बनाने वाली हूं, आवर नेक्स्ट अकाउंट विल बी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट रहने वाला है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। मेरे साथ साथ आप लोग भी आपका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की बात करें तो हम लोगों को टोटल इंटरेस्ट यानी कि टोटल जो मेरे इंटरेस्ट सस्पेंस की अमाउंट है वो किसको पे करनी है, हिंद मोटर्स को पे करनी है। किसको पे करनी है, जब भी इंटरेस्ट इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे, जब भी डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे। तो हिंद मोटर्स को पे करनी है, तो मैंने यहां पर लिखा हिंद मोटर्स लिमिटेड। कब पता चली आप लोगों को ये बात, 1 अप्रैल 2018 को। एंड कितना पे करना है, 27500, 27,500 का इंटरेस्ट पे करना है। अब हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आप लोग इस साइड लिखते जाएंगे। तो पहला इंटरेस्ट कब पे किया जा रहा है, 31 मार्च 2019 को। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट
अकाउंट। एंड अमाउंट कहां से उठानी है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली टेबल से अमाउंट पिक करनी है एंड यहां पर नोट डाउन करना है। पहला इंटरेस्ट कितने का था आप लोगों का, 13625। कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, टेबल में जाएंगे, मैंने आपको 1, 2 एंड 3 करके लिखवाया हुआ है, वहां से आपको देखने में समझ आ जाएगा कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये है, दैट्स इट। अब यहां पर मुझे कुछ नहीं करना, अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। सो माय टोटल विल बी 27,500 एंड बैलेंसिंग फिगर क्या है यहां पर लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। एंड बैलेंसिंग फिगर क्या है यहां पर आप लोगों की कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 13875। क्या है बैलेंसिंग फिगर, 13875। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना देंगे इसको 13875, यहां पर लिखा 13875 टू बैलेंस BD एंड डेट विल बी 2019 1st of April। अब अगेन क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट लगाना है हर इंस्टॉलमेंट का। तो 2020 के 31 मार्च पर कितना इंटरेस्ट लगाए, यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कहां से उठानी है, अपनी उसी टेबल से। उसी टेबल में जाते हैं, अपने सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट की अमाउंट को उठाते हैं। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है मेरा यहां पर 9306। मैं जाकर इस अमाउंट को वहां पर नोट डाउन कर दूंगी 9306। पॉइंट क्लियर है, यहां पर नोट डाउन किया 9306। अगेन कुछ नहीं करना, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है। टोटल है यहां पर 13875, दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे 13875। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे एंड इट विल बी रिटन एज बाय बैलेंस CD एंड द अमाउंट इज 4569। कितनी अमाउंट है, 4569। 2 सालों की अकाउंटिंग यहां पर मैंने करवा दी है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की। थर्ड ईयर की अकाउंटिंग आप लोग खुद से करने वाले हैं। यहां पर हम लोगों का इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बन करके रेडी है एंड बायर की बुक के अंदर मैंने मेरे सभी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बना लिए हैं। चाहे मेरा एसेट अकाउंट हो, चाहे मेरा सेलर का अकाउंट हो, वेंडर का अकाउंट हो, चाहे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हो, तीनों अकाउंट्स मेरे यहां पर बन करके रेडी हैं। चेंज क्या था इसके अंदर, हायर परचेज सिस्टम से अगर कंपेयर करें तो वेंडर के अकाउंट के अंदर मैं हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट नहीं लिख रही हूं, टोटल इंटरेस्ट सस्पेंस की अमाउंट को ही एक बार लिख रही हूं। तो मेरे हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कहां जाएगा, वो इंटरेस्ट जाएगा मेरे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। टोटल अमाउंट मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दी एंड हर इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट की यहां पर अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस निकालो, ओपनिंग लगा दो, ओपनिंग पर इंटरेस्ट लगा दो। बस इसी तरीके से अपनी चेन को चलाते जाना है एंड अपनी बायर की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग को कंप्लीट करते जाना है। अब बायर की बुक्स के अंदर मेरे लेजर अकाउंट्स भी बन करके रेडी है एंड मेरी जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट है। अब यहां पर हम लोगों को लेजर अकाउंट्स को बनाना सीखना है, वो भी सेलर की बुक्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं यहां पर सेलर की बुक्स के अंदर अपने लेजर अकाउंट्स को बनाना। यहां पर हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हिंद मोटर्स। किसकी बुक में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हिंद मोटर्स। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर किसका अकाउंट बनाने वाले हैं, हिंद मोटर्स की बुक के अंदर हम लोग बायर का अकाउंट बनाने वाले हैं, यानी कि हरियाणा रोडवेज का अकाउंट बनेगा। किसका अकाउंट बनेगा, हरियाणा रोडवेज का अकाउंट हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं। एंड जिस भी रीजन से, यानी कि हरियाणा रोडवेज कौन है, इसके लिए डेटर्स है। कौन है, डेटर्स है। तो डेटर्स जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट करेंगे एंड डेटर्स जब भी डिक्रीज होंगे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो अब यहां पर हरियाणा रोडवेज ने इनसे बसेस परचेज की है, तो यानी कि हरियाणा रोडवेज मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर बसेस परचेज हुई हैं। अब एक बात का आंसर करेंगे, क्या यहां पर बसेस लिखना ठीक है या फिर मैं यहां पर सेल्स लिखूंगी। यहां पर हम लोग सेल्स टर्म का यूज करने वाले हैं, क्योंकि सेलर के लिए ये चीजें एसेट नहीं बल्कि ये चीजें उसके लिए क्या है, गुड्स है, स्टॉक है। इसीलिए यहां पर हम लोग टर्म यूज करने वाले हैं टू सेल्स अकाउंट। डेट विल बी यहां पर 2018 के 1st of April को यहां पर लिखेंगे एंड अमाउंट विल बी 372500। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर डेटर्स इंक्रीज हो चुकी हैं। अब इसके अंदर वही काम हम लोगों को करना है, इंटरेस्ट लगाना है, इंस्टॉलमेंट देनी है। सेम चीज यहां पर हम लोगों को करनी है। अब मेरा जो डेटर है वो मुझे डाउन पेमेंट कर रहा है 2018 की 1st April को ही। तो डाउन पेमेंट अगर कर रहा है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि इसके पास से पैसा हम लोगों के पास आ रहा है। एंड डाउन पेमेंट कितने अमाउंट की है, 1 लाख रुपीस की, इसीलिए यहां पर 1 लाख रुपीस को हम लोगों ने लिख दिया है। अब उसके बाद हम लोगों ने यहां पर क्या करना है, इंटरेस्ट लगाते जाना है एंड इंस्टॉलमेंट लेते जाना है। अब क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट
है तो मैं यहाँ हर इंटरेस्ट को नहीं लगाऊंगी, एक ही साथ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे। क्या कर देंगे, एक ही साथ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर डेबिट कर रही हूँ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को। अमाउंट क्या रहने वाली है 27500। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट लेते जाना है। तो अब अगर मैं इंस्टॉलमेंट लूंगी तो मैं यहाँ पर किस तरीके से लिखने वाली हूँ, बाय बैंक अकाउंट, दिस इज माय इंस्टॉलमेंट नंबर 1, डेट विल बी 31 मार्च ऑफ 2019। इंस्टॉलमेंट रहने वाली है 1 लाख रुपीस की। पॉइंट क्लियर है। अब क्या करना है, अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। टोटल आ रहा है 4 लाख रुपीस। इस टोटल को मैं दोनों ही साइड में लिखने वाली हूँ 4 लाख रुपीस। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल बी 2 लाख रुपीस। पॉइंट क्लियर है। किस तरीके से लिखना है, बाय बैलेंस सीडी। यहां पर हम लोगों ने सेलर की बुक के अंदर मैं बायर का अकाउंट बना रही हूं तो उसकी अकाउंटिंग की है फर्स्ट ऑफ द ईयर की। जिस भी रीजन से मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स की तो डेटर्स इंक्रीज हुए, मुझे उससे इंटरेस्ट लेना है तो यहां पर डेटर इंक्रीज हुए तो वो कर दिए डेबिट। जिस भी रीजन से डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, उसने डाउन पेमेंट की तो डेटर डिक्रीज हुए, उसने इंस्टॉलमेंट दी तो डेटर्स डिक्रीज हुए एंड अपनी बैलेंसिंग फिगर को यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। पॉइंट क्लियर है। इसके आगे की अकाउंटिंग आप लोग खुद से करेंगे, कैसे करना है ध्यान से समझेंगे। इस बैलेंसिंग फिगर को आप लोग अपने नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर बनाएंगे। ये आप लोगों का यहां पर बैलेंस बीडी बन करके आ जाएगा। उसके बाद क्या यहां पर आपको दोबारा इंटरेस्ट लगाना है, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर सभी इंटरेस्ट आ चुके हैं तो इंटरेस्ट नहीं लगाना। यहां पर बैलेंस बीडी बनाने के बाद आप लोगों को यहां पर इंस्टॉलमेंट पे करनी है। कैसे पे करनी है, बैंक अकाउंट टर्म का यूज करके। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, टोटलिंग करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से आप लोग यहां पर हरियाणा रोडवेज अकाउंट का अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे एंड आप लोगों के आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे एंड कोई डाउट फेस कर रहे हैं तो वो डाउट्स भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग सेलर की बुक्स के अंदर लास्ट अकाउंट बनाने वाले हमारा विच इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, यहां पर हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाने वाले हैं। किसकी बुक के अंदर, हमारे सेलर की बुक के अंदर। यहां पर बन रहा है हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस हमारे सेलर के लिए इनकम रहने वाला है, इसीलिए यहां पर हम लोग कर देंगे इसको क्रेडिट विद हरियाणा रोडवेज। किसके नाम से करेंगे, हरियाणा रोडवेज के नाम से करेंगे। अमाउंट विल बी 27500 एंड डेट विल बी 1 अप्रैल ऑफ 2018। अब जितना इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट का है वो डेबिट साइड में लगाते चले जाएंगे। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, यहां पर लिखेंगे 2019 31 मार्च 13625 मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है तो यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद क्या करना है, नथिंग एल्स, सिर्फ अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड अपने अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। यहां पर लिखेंगे 27500 बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो एंड इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कैसे लिखना है, टू बैलेंस सीडी। इट विल बी 13875। पॉइंट क्लियर हो रहा है किस तरीके से करना है। ये हमारे सेलर की बुक के अंदर हम लोग हमारे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को बना रहे हैं। इंटरेस्ट मेरे सेलर के लिए क्या है, इनकम, इसीलिए टोटल बैलेंस मैंने यहां पर लिख दिया मेरे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का। नाम लिखेंगे अपोजिट पार्टी का, यानी कि ये सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस मुझे किससे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है हरियाणा रोडवेज से, इसीलिए उसको किया क्रेडिट। अब अपनी हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट यहां लिखते जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालते जाएंगे। अब ये बैलेंसिंग फिगर मेरी बैलेंस बीडी बन जाएगी। उसके बाद यहां पर अपनी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लिखेंगे, अगेन क्लोजिंग फिगर निकालेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने यहां पर बायर एंड सेलर की बुक के अंदर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, हर एक चीज को यहां पर सीख लिया है। आई होप ये चीजें, ये अकाउंटिंग आप लोगों को अच्छे से करनी आ चुकी है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के डाउट्स पूछ सकते हैं ताकि मैं वहां पर आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को इजीली डाउनलोड करके रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हायर परचेज सिस्टम वाला चैप्टर कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग हायर परचेज सिस्टम वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं ताकि ये चैप्टर आप लोगों को सिंपलेस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स लगे। साथ ही आप लोगों की अकाउंटिंग करते टाइम माइंड के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट्स पूछ लेना एंड अगर आप लोगों को ये चैप्टर, ये
ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों का रिव्यू जरूर शेयर करना। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।